हमारे ही पड़ोस में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। उनके बेटी की शादी हो चुकी थी और वो अहमदाबाद में रहती थी। इनका एक बेटा भी था जो बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उस वक्त हालात ऐसे थे कि जो कुछ घर पर मौजूद है उससे ही गुजारा करना पड़ता था। पड़ोस के अंकल काफ़ी एक्टिव थे, जबकि आंटी को गठिया रोग था जिससे वो बिना किसी सहारे के चल ही नहीं पाती थी। उस समय हर कोई टीवी में लगातार समाचार ही देख रहा होता था। दोपहर का समय था। बालकनी से देखा तो एक एम्बुलेंस हमारे पड़ोसी के घर के आगे रुकी और कोरोना किट पहने 3-4 लोग उतरकर पड़ोसी के घर में गए। उन्हें देख दिल धड़कने लगा कि किसे कोरोना हुआ है। अचानक पड़ोस से किसी महिला के रोने की आवाज़ आई। धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो लोग पड़ोस के शर्मा अंकल को लेकर जा रहे थे। जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की तो मेरी बुजुर्ग माँ ने रोककर कहा, बेटा बाहर मत निकल, घर में मैं हूँ, छोटे बच्चे हैं। इस हालत में ऊपर वाले से शर्मा अंकल के ठीक ठाक घर वापसी की प्रार्थना ही कर सकते हैं। मैंने अपने बढ़ते कदम वापस खींच लिए और मजबूर असहाय सा अंकल को एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखता रह गया। 4 दिन बाद जिसका डर था वही हुआ। शर्मा अंकल गुजर गए। आंटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कोई भी उनसे मिलने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लॉकडाउन के चलते उनके बेटा बेटी कोई भी पहुंच नहीं पाए। मुझसे रहा न गया। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद मैं आंटी से मिलने उनके घर चला गया। उनको बहुत ढांढस बंधाया पर कोई लाभ ना हुआ। मैं आंटी के मानसिक स्थिति को समझ रहा था। अंकल बिना आंटी का जीवन कैसा होगा, कल्पना करने से भी डर लग रहा था। बड़ी मुश्किल से आंटी को शांत कराया। आंटी बोली, बेटा क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? इन हालातों में मदद मांगना भी स्वार्थ होगा, पर स्वार्थ ही सही, बस हाथ जोड़कर याचना करती हूँ बेटा तुमसे, मेरी मदद कर दे बेटा। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी कर्जदार रहूँगी। ये क्या कह रही हैं आंटी? जो मदद हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। आप बोले मुझे क्या करना है? बेटा रोज़ टीवी में देख रही हूँ किस तरह शवों को लावारिस की तरह गड्ढों में डालकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे अंकल की भी यही हालत हो। मैं मजबूर हूँ, कहीं जा नहीं सकती। लॉकडाउन के चलते बेटा बेटी या कोई रिश्तेदार भी नहीं आ सकते। मैं एक उम्मीद के साथ तुम्हें ही विनती कर सकती हूँ बेटा। मैं निःशब्द था। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था, पर मन बार बार कुरेद रहा था कि मानवता के नाते और एक पड़ोसी होने के नाते भी मेरी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है। मैं ये जिम्मेदारी ज़रूर निभाऊंगा। ठीक है कहकर मैं घर चला गया। जब घर पर बात चली तो पूरे घर वाले जैसे मुझ पर टूट पड़े। माँ को बहुत समझाया, एक माँ होने का वास्ता दिया, तब कहीं जाकर माँ मानी। मैं तुरंत कोरोना पीपी किट पहनकर पड़ोसी आंटी के पास पहुंचा। आंटी ने कुछ अंतिम क्रिया की रस्में मुझे समझाई। फिर मैं घर से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। औपचारिकता निभाने के बाद वहीं शवगृह के एक कोरोना चिन्हित स्थान पर आंटी के कहे अनुसार अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरा किया। घर आकर नहा धोकर बालकोनी में बैठे चारों तरफ निहारने लगा। कहीं कोई नहीं, चारों तरफ शांति, पर न जाने क्यों दिल में एक सुकून सा महसूस कर रहा था। मन भी शांत था। मुझे न चाहते हुए भी अपने आप पर गर्व हो रहा था। ऐसे कठिन परिस्थिति में भी एक असहाय महिला की मदद कर सच में मुझे दिल से अच्छा लग रहा था। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।